अफगान गैंग इसका नाम था। ये रमज़ान शरीफ में आते हैं लाहौर में। डिफेंस घर में 19 करोड़ रुपए की डकैती करने वाले गैंग का सरगना मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। एक गाड़ी आई और उसको रोकने की कोशिश की गई। गाड़ी में सवार लोग थे, उन्होंने फायरिंग कर दी। पुलिस का बताना है कि सरगना जो है गैंग का, उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया है। क्या नाम है इसका और ये गैंग कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है और इनकी जो वारदातें हैं वो कौन कौन सी सामने आई हैं? जी, ये गैंग जिसमें सरगना जो पुलिस मुकाबले में मारा गया है, उसका ज़ाज़ई निसारी उसका नाम है। और ये लोग जो है वो पिछले 3 साल से, अगर आप फराज आप भी क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, आपको याद होगा कि ये 3 साल मुसलसल ये रमज़ान शरीफ में आते हैं लाहौर में, और सहरी के वक्त ही ये वारदात करते हैं और इस गाड़ी पे ही होते हैं। और उसके बाद वारदात करके इन्होंने एक ऐसा रूट मुंतखब किया हुआ था कि बआसानी जो है ये केपी के फरार हो जाते थे। अफ़गान गैंग इसका नाम था। ये इस दफ़ा जो आए हैं ये 4 लोग थे। इन्होंने 3 से 4 वारदातें की और आखिरी वारदात जो थी वो डिफेंस के इलाके में हुई, एक घर में। जब वो सहरी के वक्त वो फैमिली बाहर से सहरी करके वापस आई तो उसी वक्त ये वहाँ पे पहुँचे और उनको फैमिली को यरगमाल बना लिया और उसमें ये 19 करोड़ रुपए मालियत के ज़ेवरात, कीमती घड़ियाँ और कोई पार्चाजात जो थे वो ये लेकर फ़रार हो गए। और जाते हुए जो बात इन्होंने कही वो बड़ी खौफनाक थी कि जिसको बताना है बता देना। अब इनका तरीका वारदात ये था कि ये जहाँ भी वारदात करते थे इनके पास एक जैमर होता है। जब ये जैमर लगाते हैं तो उसके बाद आपकी मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद हो जाती है। जब ये वहाँ से फरार हो जाते हैं तो उसके बाद आपका मोबाइल ऑन होता है। तो जब ये वारदात होती है तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस मौके पर आती है, शवाहिद इकट्ठे करती है, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये वही गैंग है। तो वो गैंग जो है उसके 8 से 10 कारिंदे तो माजी में कई पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके, फिर नए सिरे से और लोगों को साथ शामिल कर लेते हैं। अब ये जो लोग आए थे ये टोटल 4 लोग थे और चारों मिलकर एक ही गाड़ी में, और वो गाड़ी इन्होंने इस्लामाबाद से रेंट पे ली थी और उसकी नंबर प्लेट ये वक्फे वक्फे से चेंज करते थे। अब जिस तरह यहाँ पर वारदात की 19 करोड़ रुपए की, तो इसके बाद जब ये यहाँ से फ़रार हुए तो उस वक्त भी इन्होंने नंबर प्लेट चेंज कर ली थी, और इतनी जल्दी पुलिस ने कैसे इनको ट्रेस किया? क्योंकि अगर देखा है 2-3 सालों से लाहौर में आते थे, वारदात करके वापस फ़रार हो जाते थे। जी, असल में हुआ ये कि जब इन्होंने इस घर में 19 करोड़ की वारदात की तो उसके बाद ये एक और घर में जा घुसे। तो उस दौरान जो है वो पुलिस को इत्तला मिल गई। तो पुलिस चूँकि पहले ही उनके नोटिस में था कि इस तरह का एक अफ़गान गैंग जो है वो यहाँ पे आता है और वारदातें करके फ़रार हो जाता है, तो उसलिए नाकाबंदी कर ली गई थी। तो फिर इनको लाहौर से निकलने का मौका नहीं मिला। ठीक 18 घंटे बाद पुलिस ने एक एनकाउंटर किया जिसमें जो सरगना था ज़ाज़ई निसारी, उसको उन्होंने मार दिया। जबकि 3 लोग, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसमें पुलिस तो भी उसको नहीं कर रही कि 3 फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जारी है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वो पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे तफ्तीश जारी है, क्योंकि जो वारदातें उन्होंने की हैं उनमें से रिकवरी जो है वो जब तक नहीं होगी इनको नहीं किया जाएगा। लेकिन लगता यही है कि आइंदा आने वाले 1-2 दिन में इनको भी शायद इनकाउंटर कर दिया जाए। जिस घर में 19 करोड़ रुपए की वारदात थी और उसके बाद इन्होंने कहीं और जाकर भी वारदात की है, उधर कितने की वारदात की? वो घर था, क्या जगह थी जहाँ पर इन्होंने वारदात की? जी, वो पुलिस ने अभी तक खुफिया रखी हुई है। डिफेंस में ही वो घर था जहाँ पे इन्होंने वारदात की, और उसके बाद ही कहा ये जा रहा है हमारे सोर्सेज से कि वो लोग पकड़े गए थे। और उसके बाद पकड़े जाने के बाद उनको हिरासत में लेके सारी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली। ये इनमें जो ज़ाज़ई निसारी, ये सरगना जो था ये तो पुराना था, लेकिन इसके साथ जो बाकी लोग थे वो नए थे। इससे पहले वाले जो थे वो 8 से 10 मुबैना मुकाबलों में माजी में मारे जा चुके। और इनकी गिरफ्तारी कहाँ पर की गई? यानी कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला है, ये किस जगह पर हुआ है? ये कान्हा का इलाका है, गजूमता। वहाँ पे रात को पुलिस की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी वो ये थी कि पुलिस ने चूँकि नाकाबंदी कर रखी थी तो एक गाड़ी आई और उसको रोकने की कोशिश की गई, तो जो गाड़ी में सवार लोग थे उन्होंने फायरिंग कर दी और जो पुलिस की जवाबी फायरिंग और क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जो था वो हलाक हो गया और जो बाकी 3 थे वो फरार हो गए। तो जो हलाक हो गया उस वक्त भी पुलिस ने तो अपनी शनाख्त, क्योंकि सीसीटीवी में इन लोगों के चेहरे वाजे नज़र आ गए ये था इस गैंग का कि इन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए नहीं थे, छुपाए हुए नहीं थे, मास्क नहीं पहना हुआ था, सबके चेहरे क्लियर थे। जहाँ पर वारदात की इन्होंने, जो मदई मुकदमा है वो ये कह रहे थे कि मैं उनको पहचान सकता हूँ, शनाख्त कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, उसमें पुलिस ने भी वो जो सीसीटीवी की तस्वीर थी, जो फुटेजेस थी वो ले ली थी, तो इसलिए पुलिस ने उसी वक्त हमें बताया कि जी ये वही डाकू था जिसने 19 करोड़ रुपए की वारदात की है। लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने उसकी शनाख्त का अमल जो है वो पूरी तरह मुकम्मल किया और उसमें जो मुद्दई था जिनके घर में ये वारदात हुई थी, आमिर सईद साहब उनका नाम है, उनको बुलाया गया और उन्होंने उस शख्स को शनाख्त किया कि हाँ यही डाकू था जिसने उनको
पैसेंजर का माल बनाया और इसके बाकी साथियों ने मिलकर लूट मार की। जो गैंग है यहाँ से वारदात करके केपी के चला जाता था और फिर इसने टारगेट लाहौर को ही, पंजाब को ही क्यों किया? जी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें आना बाकी हैं, क्योंकि लाहौर जो है वो आसान इसलिए बन जाता है पेशावर से या केपीके से जो आने वाले लोग हैं कि मोटरवे के ज़रिए आते हैं और मोटरवे के ज़रिए ही फ़रार हो जाते हैं। तो मोटरवे पे मतलब ये है कि आम गाड़ी को इस तरह नहीं रोका जाता जिस तरह आम जीटी रोड के ऊपर रोक लिया जाता है या नाका लगा लिया जाता है। तो मोटरवे तो इसी सहूलत के लिए कि एक बंदा जो है वो तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा है और अपना टाइम बचा के तो वो मुकर्रर वक्त पर पहुँच और जाए। ये गैंग वारदात करने के बाद रूट भी मोटरवे का यूज़ करता था? जी बिल्कुल, मोटरवे का रूट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जीटी रोड पे तो कहीं भी ये फंस सकते हैं। तो मोटरवे के ज़रिए ये जो है बआसानी फ़रार हो जाते थे और करते सिर्फ रमज़ान शरीफ में ये वारदात करने आते थे। और ये जो इनका मुबैना पुलिस मुकाबला सामने आया है, ये सीसीडी के साथ हुआ है या ऑपरेशन विंग के साथ हुआ है? ये ऑपरेशन पुलिस जो है, क्योंकि जब 15 की कॉल हुई है तो उसमें सीसीडी के लोग भी पहुंचे थे और ऑपरेशन भी। तो अब उसमें जो ऑपरेशन विंग है वो अपनी कोशिश करता है, इन्वेस्टिगेशन विंग अपनी कोशिश करता है और सीसीडी अपनी कोशिश करता है। अब ये डाकू की बदकिस्मती या खुशकिस्मती कह लें कि वो किसके हत्थे चढ़ता है, क्योंकि जब सीसीडी के पास अगर वो चले जाते हैं तो फिर तो रिकवरी मुमकिन नहीं होती, उन्होंने तो इसको इनकाउंटर ही करना होता है। लेकिन जब ऑपरेशन विंग के पास या इन्वेस्टिगेशन विंग के पास आते हैं तो फिर रिकवरी के चांसेस होते हैं। तो अब ये ऑपरेशन विंग ने इसको इनकाउंटर किया, उनके सरगना को, और बाकी 3 से जो है वो रिकवरी की कोशिश जारी।